शाश्वत सुख का सबसे अधिक महत्व इसीलिए है कि वह नैसर्गिक है, जिसके लिए आपको कुछ अतिरिक्त करना ना पड़े, केवल समझने की आवश्यकता है। समझने के क्रम में ही हमारे यहाँ अंतः निरीक्षण को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। जब शरीर रोगी है, मन बेचैन है, निराश है, उदास है, अंतःकरण कंफ्यूजन की स्थिति में है, किन कर्तव्य मूढ़, क्या करें क्या नहीं करें, इस तकलीफ से, इस पीड़ा से निकलना बड़ा अनिवार्य हो गया है और रास्ता नहीं नजर आ रहा है, तो इनर इंट्रोस्पेक्शन, अंतः निरीक्षण, यह हर जगह मान्य एक प्रक्रिया है। अंतः निरीक्षण, बहुत लोग आंख बंद करके बैठ जाते हैं, तो उनको क्या देखना है? अब अपने में निरीक्षण करके स्वयं में ही सुधार करना है, अथवा स्वयं में ही इससे निकलने की एक भूमिका तैयार करनी है, एक मजबूत मन स्थिति तैयार करनी है। अंतः निरीक्षण को ही यदि शब्दावली में समझने जाएं तो विचार हैं, भाव हैं, हमारे आंतरिक धरातल में, उसको मन कह सकते हैं और उसको विचार कह सकते हैं, वृत्तियां हैं और भाव हैं। वैसे तो भारतीय दर्शन में, अध्यात्म में इतना क्रिस्टल क्लियर इसका विवेचन है, बस पूरी तरह स्पष्टता हो जाती है और रास्ता हमें मिल जाता है। मन में वृत्तियां हैं और वृत्तियों से विचार हैं। विचार हमें प्रेरित करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, उसका तुलनात्मक, उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन हम अपने अंदर कर सकते हैं। यह अंतः निरीक्षण की एक पहली सीढ़ी हो सकता है कि हम जीवन में जो कर रहे हैं, जो ले रहे हैं, जो प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, जो प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, वह हमें किस दिशा में ले जा रही हैं, वह हमें दुखी कर रही हैं कि वह हमें सही जीवन के लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर रही हैं। यहीं पर आता है कि थोड़े समय के सुख के लिए हम वास्तविक सुख को इग्नोर करते हैं। तो इसका एक तुलनात्मक अध्ययन हम देख सकते हैं कि हम खाने पीने में स्वाद को महत्व दिए और स्वास्थ्य को इग्नोर कर दिए। दोनों का समायोजन होना बहुत जरूरी था। तो इससे ही एक अंतःकरण मजबूत होता है और हम वास्तविक सुख की तरफ अग्रसर होते हैं। चित्त में भाव हैं, भाव ऊंचे हैं और भाव निर्मित हो जाते हैं जब हमारी स्वीकृति पूरी तरह से दृढ़ हो जाती है। हम चुनाव कर लेते हैं कि यह शाश्वत है, यह क्षणिक है और इससे हम जुड़े ही हैं। शाश्वत सुख का सबसे अधिक महत्व इसीलिए है कि वह नैसर्गिक है, जिसके लिए आपको कुछ अतिरिक्त करना ना पड़े, केवल समझने की आवश्यकता है। विचार की उपयोगिता है, उसमें स्थिति नहीं है, उसमें टिकना नहीं हो सकता। और भाव की स्थिति है जो सकारात्मक भाव हैं, विधायक भाव हैं, जो नैसर्गिक भाव हैं, जो थोपे हुए नहीं हैं,
जो हमें व्याधि, विक्षेप, विषमता, विकार, विकृतियों से मुक्ति प्रदान कराते हैं। इनको समझने के लिए इतना ही जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि हम किस भाव में 24 घंटा टिक सकते हैं। बाकी सब विचार करके, प्रयोग करके, उसका अनुभव करके उनको उड़ा देने की चीज है। सारे को गई रहे तो था दे उड़ाए, और जो है उसमें टिकने की आवश्यकता है। प्रेम में निरंतर टिक सकते हैं, 24 घंटा 365 दिन टिक सकते हैं। इसी तरह जिस भाव में हम टिक सकते हैं, शांति, शक्ति, आनंद, सुख, शाश्वत सुख, जिस भाव में हम 24 घंटा टिक सकते हैं, सब कहीं ना कहीं समझ और प्रेम से ही संचालित है। सारे जो भाव हैं वो प्रेम से ही जुड़े हुए हैं। ममता, वात्सल्य, दया, करुणा, सारे जो है सबका उद्गम, उद्भव कहीं ना कहीं एक आंतरिक जुड़ाव है, एक प्रेम का भाव है। वह हमारे जीवन में विकसित हो, हर एक पल, हर एक परिस्थिति में, हर एक व्यक्ति के साथ हम इसी तरह न्यायपूर्वक जी सकें, प्रेम पूर्वक जी सकें, सेवा भाव से जी सकें। यही इस मानव जीवन की आत्यांतिक सिद्धि हो सकती है।